India approaches its 79th Independence Day on August 15th, history beckons. भारत माता की, भारत माता की। Prime Minister Narendra Modi will ascend the iconic ramparts of the Red Fort for the 12th consecutive time to deliver his speech as the Prime Minister, surpassing Indira Gandhi and now only trailing Jawaharlal Nehru. 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर पर सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 आजादी के 70 साल बाद हम This is not just another ceremonial address. It is a powerful symbol of political continuity in an era of constant change. Celebratory day. The build-up this year is unmatched, as the shadow of history and clutch of defining events are expected to shape the words of the Prime Minister. भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। Prime Minister Modi will focus on 3 important things. One, Operation Sindoor is going to be the main focus. Second, he is going to give a befitting reply to the US President, Mr. Donald Trump, but indirectly. As he spoke in the Parliament, he will replicate that in Red Fort also. Third, he will take on the opposition heavily on the SIR, Special Intensive Revision, and also give a lesson to the dynastic politics. To predict the mind of PM Modi is tricky business. In his debut speech itself, he rewrote the playbook for an Independence Day address. मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। Over the years, Prime Minister Modi has doubled down on social change, linking dignity and empowerment to everyday life. मैंने गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री
जनधन योजना इसकी घोषणा की। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की। आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण जन जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, However, Prime Minister is also known to make global headlines with his direct references to geopolitical issues. ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। जम्मू कश्मीर का विकास। One constant theme over the years in his speech has been the message on Kashmir. Something in hindsight shows us the policy blueprint all along. With the context of Operation Sindoor, his words will be watched all over the world. ओ भाई कोई है ऊपर है? मैं जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। Prime Minister's speeches are also known to set the tone for the upcoming legislative agenda of his government. एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। However, it's not just about legislative agenda.
PM Modi's words on the economy will be even more crucial given the tariff war with the United States. 2014 से 2019 5 साल के भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। We have seen in how in G20 we have become a kind of a bridge between the we have become a bridge between the developed countries and the global south, and India should play that role more progressively. India has moved out from its non-alignment movement and now it's part of I2, U2, Quad at one place, BRICS at one place. So India is making its own formations where it's beneficial for its own people. So when Narendra Modi speak, everyone sees which direction India is taking, and based on that they will take their own course. And then there is politics. With major elections on the horizon, the Prime Minister is ready to miss the mark. मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। This year, Prime Minister Modi's speech can set the tone for Parliament. Will UCC find a mention once again? Will the Prime Minister double down on One Nation, One Election? Is a message for greater push for Atmanirbhar Bharat imminent? Will the Prime Minister directly address Trump's tariff war? Will PM signal a new diplomatic realignment? What will be his message for the upcoming elections? Will the Prime Minister speak on caste census? With all the frenzy around the Election Commission of India, will the Prime Minister break his silence? The clarion call for 2047 Vikasit Bharat, I think it's a call. I would say that something, if he will make a surprise announcement. Of course, he is known for surprises. Something we need to see from the government, from the Prime Minister, which is achieved tangibly, you see. So that is the way I look at it. हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया। टालते भी नहीं है और न ही हम समस्याओं को पालते। 12 speeches and billions of dreams. This Independence Day, all eyes turn once again to the ramparts of the Red Fort. The stage is set and history is in the making. जय हिंद, जय हिंद, वंदे, वंदे।